हेलो गाइज। पिछले वीडियो में हमने टाइम रेस्पॉन्स पे बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2016 के फंडामेंटल ऑफ कंट्रोल सिस्टम के पेपर में पूछे गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। आपका जो पैटर्न है और 2016 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है दोनों सेम है। तो जिसमें आपके 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे और रिमेनिंग जो आपका पेपर है वो आपका थ्योरी का पेपर आएगा। तो आपका पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इज यूज टू कैलकुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको पूछ रहा है कि ट्रांसफर फंक्शन किस काम के लिए कैलकुलेट हम करते हैं। तो ट्रांसफर फंक्शन का पर्पज जो होता है वो हमारा होता है कि द आउटपुट फॉर एनी गिवन इनपुट, किसी भी दिए गए इनपुट के लिए हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर फंक्शन की सहायता से आउटपुट निकाल सकते हैं। कैसे? आपका ट्रांसफर फंक्शन होता है CS डिवाइड बाई RS। तो आप क्या करोगे, CS निकालना मतलब CS आपका क्या है, आउटपुट। तो ट्रांसफर फंक्शन को यदि इनपुट से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका आ जाता है आउटपुट। तो किसी भी दिए गए इनपुट के लिए आप ट्रांसफर फंक्शन की सहायता से क्या ज्ञात कर सकते हो, आउटपुट। तो इसका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द ट्रांसफर फंक्शन इज अप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। तो मैंने आपको बताया कि आप जितना भी सिस्टम पढ़ते हो वो सारा का सारा क्या पढ़ते हो, LTI, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा B, लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CS डिवाइड बाई RS फॉर द ब्लॉक डायग्राम शो इन द फिगर फर्स्ट। तो यहां से आपको ब्लॉक डायग्राम दिया गया है जिसका आपको क्या निकालना है, ट्रांसफर फंक्शन। तो इस तरह से यदि ऑब्जेक्टिव में ब्लॉक डायग्राम आता है और उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हो। इस टेक ऑफ पॉइंट को आप आगे ले जाओगे तो यहाँ पे आपको पता है कि जब भी टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक से आगे ले जाओगे तो ब्लॉक का जो गेन है जिसके आगे ले गए उसको टेक ऑफ पॉइंट के गेन से डिवाइड कर दोगे तो नीचे वाला हो जाएगा H1 डिवाइड बाई G3 और ये आ जाएगा यहाँ पर। तो नया जो आपका डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से, ये दोनों आ जाएंगे आपके सीरीज में, इसके साथ फीडबैक में, फिर ये दोनों आएंगे सीरीज में और फिर कंप्लीट फीडबैक में। जब इसका सॉल्यूशन करोगे तो इसका सॉल्यूशन आएगा G1 G2 G3 डिवाइड बाई 1 प्लस G2 G3 इंटू H2 प्लस का G1 G2 इंटू H1। दूसरा इसका शॉर्ट ट्रिक ये भी होती है कि ऊपर का जो आपका डिनोमिनेटर पार्ट है वो आपका तीनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि फोर्थ पाथ का मल्टीप्लीकेशन G1 G2 G3, तो G1 G2 G3 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर पार्ट में 1 प्लस आपका फीडबैक में कौन कौन सा रहा है, पहला ये तो G2 G3 इंटू H2, तो G2 G3 इंटू H2। उसके बाद आपका फीडबैक में कौन आ रहा है, ये दोनों G1 G2 डिवाइड बाई G1 G2 और H1। तो आपका जाएगा प्लस का G1 G2 इंटू H1। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा A। और बाकी आप इसको ब्लॉक मिनिमाइजेशन टेक्निक से सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है द सिग्नल फ्लो ग्राफ ऑफ ए सिस्टम इज शो इन द फिगर नंबर 2 द नंबर ऑफ द 3 नॉन टचिंग लूप्स। तो आपको इस दिए गए सिग्नल फ्लो ग्राफ में देखना है कि ऐसे 3 लूप हैं क्या जो आपस में टच नहीं करते हो। तो आपको ऐसा रेयर चांस में मिलेगा कि 3 नॉन टचिंग लूप आपको किसी भी सिग्नल फ्लो ग्राफ में मिले। तो आप देखोगे कि इसमें लूप्स तो बहुत सारे बन रहे हैं लेकिन कोई भी ऐसा लूप नहीं होगा जो आपस में, 3 ऐसे लूप नहीं होंगे जो आपस में टच नहीं करते हों। तो इसमें 3 नॉन टचिंग लूप की संख्या हो जाएगी 0। तो इसका आंसर हो गया A। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द क्लोज लूप गेन ऑफ द सिस्टम शो इन द फिगर नंबर 3 इज। तो यहां पर आपको एक ब्लॉक दिया गया है जिसका फॉरवर्ड पाथ का गेन आपको -3 दिया है, यानी कि GS इक्वल टू आपको दे रखा -3 और HS इक्वल टू दिया आपको 1/2। अब आपको ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यहाँ पे प्लस का साइन दिया है मतलब पॉजिटिव फीडबैक है। और आप मोस्टली किसके लिए सोल्व करते हो, नेगेटिव फीडबैक के लिए। पॉजिटिव फीडबैक के लिए मैंने आपको ट्रांसफर फंक्शन बताया क्या होता है, GS डिवाइड बाई 1 माइनस का GS इंटू HS। इसी फॉर्मूले से आप जब GS की वैल्यू रखोगे -3, HS की वैल्यू रखोगे 1/2 और इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये आपका हो जाता है -3 डिवाइड बाई 1 -3 GS की वैल्यू इंटू 1/2। तो ये माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, नीचे एलसीएम आएगा 2 पर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 2 प्लस का 3 तो हो जाएगा -3 डिवाइड बाई 5/2। 2 चला जाएगा ऊपर तो -6/5। तो इसका आंसर हो गया B। तो इस तरह आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट रेस्पॉन्स ऑफ ए लीनियर सिस्टम इज द सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन व्हेन द इनपुट इज।
तो ये कह रहा है कि आपका कौन से सिस्टम, कौन से इनपुट के लिए आपका जो आउटपुट रेस्पॉन्स है किसी भी लीनियर सिस्टम का और जो ट्रांसफर फंक्शन है वो दोनों इक्वल होंगे, तो वो आपके होते हैं इम्पल्स सिग्नल के लिए, क्योंकि आपका ट्रांसफर फंक्शन होता है सी एस डिवाइड बाई आर एस, और आपका जब रिस्पॉन्स निकालना तो आर एस को आप उधर मल्टीप्लाई कर देते हो, लेकिन जब आपकी आर एस की वैल्यू कितनी हो 1, तो आपका ट्रांसफर फंक्शन भी और सिस्टम का रिस्पॉन्स भी क्या हो जाता है, इक्वल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एन इम्पल्स सिग्नल। नेक्स्ट आपका है द टाइप जीरो सिस्टम हैज डैश डैश एट द ओरिजिन। तो इसका ये पूछ रहा है कि आपका जब जीरो टाइप सिस्टम होगा तो ओरिजिन पे कितने पोल होते हैं। तो आपको मैंने बताया कि आपका जो न्यूमरेटर पार्ट है उसमें आपके जो एस की मैक्सिमम कॉमन पावर होगी उसको आप कहते हो टाइप ऑफ सिस्टम। तो एस की कॉमन पावर होने का मतलब कि उतने आपके पोल्स किस पे लाई करते हैं, ओरिजिन पे। तो आपका जीरो टाइप सिस्टम है तो मतलब एक भी पोल ओरिजिन पे नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नो पोल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन केस ऑफ टाइप 1 सिस्टम स्टेडी स्टेट एरर ऑफ ए पैराबोलिक इनपुट। तो आपको पता है जब टाइप 1 सिस्टम होगा तो आपकी के ए की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि पैराबोलिक इनपुट के लिए पूछ रहा है, तो वो होगी 0। तो ई एस एस की वैल्यू आपको पता है इस कंडीशन में होती है 1/k, तो ये हो जाएगी 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। दूसरा आप इसको आसानी से ऐसे भी निकाल सकते हो कि आप जानते हो ई एस एस इक्वल टू होता है लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू आर एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस। तो अब आप क्या करोगे, आर एस आपको पैराबोलिक इनपुट दिया है, तो पैराबोलिक इनपुट का लाप्लास होता है 1/s³। तो यहाँ पे जैसे ही आप रखोगे 1/s³ तो हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू 1/s³। तो एक ऐसे एस कैंसिल कर जाएगा, नीचे एस स्क्वायर जो है वो पूरे के मल्टीप्लाई में आएगा। तो आप देखोगे जैसे ही एस की टर्म, एस की लिमिट 0 रखोगे तो नीचे वाला पार्ट पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0। जैसे ही ये पूरा का पूरा 0 होगा तो आपकी एस एस क्या हो गई 1/0 और इक्वल टू क्या हो गया इन्फिनिटी। तो आपकी स्टेडी स्टेट एरर इन पैराबोलिक कंडीशन क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द रेस्पॉन्स ऑफ सी टी ऑफ ए सिस्टम। किसी सिस्टम का हमें क्या दे रखा है, रेस्पॉन्स दे रखा है टू एन इनपुट आर टी इनपुट के लिए इज गिवन बाय द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय। तो जब भी आपको ये कहे कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन से किसी सिस्टम का रेस्पॉन्स दे रखा है जो कि ये है, तो उससे हमें क्या निकालना कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। तो ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए इसका इन्वर्स लाप्लास लोगे, और इन्वर्स लाप्लास जब भी लोगे तो इसकी इनिशियल कंडीशंस को 0 मानते हुए। तो मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएशन का जब भी अवकलन करते हो तो जितने टाइम्स डिफरेंशिएशन होता है उतने ही टाइम आपकी एस की पावर में आ जाता है। तो ये एस स्क्वायर इंटू सी एस हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा 3s इंटू सी एस प्लस का 5cs इक्वल टू 5rs आपका यह जाएगा। और आपका ट्रांसफर फंक्शन होता है सी एस डिवाइड बाई आर एस। तो इधर से सी एस कॉमन आ रहा है, इधर से आर एस, तो इधर सी एस ऐसा कैसा रख लो, आर एस को इधर डिवाइड कर दो। इधर जो सी एस के साथ कॉमन आएगा वो 5 के साथ किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो आ जाएगा 5 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस का 3s प्लस का 5। तो आपका इसके अनुसार ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट। तो आपका इसका आंसर हो गया ट्रांसफर फंक्शन जी एस इक्वल टू 5 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस का 3s प्लस का 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ए लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इज द इनिशियल एट रेस्ट। शुरुआती कंडीशन में क्या था, रेस्ट पे था, या इनिशियल कंडीशन आप कह सकते हो 0 है। व्हेन सब्जेक्टेड टू ए यूनिट स्टेप इनपुट, जब इसको यूनिट स्टेप इनपुट दिया जाता है तो गिव्स ए रिस्पॉन्स वाई टी इक्वल टू टी इंटू ई की पावर माइनस का टी। तो टी ग्रेटर देन द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। तो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है इसमें आपको सी टी दे रखा है कि सी टी इक्वल टू कितना आ रहा है आपका टी इंटू ई की पावर माइनस का टी। तो आप सबसे पहले तो सी एस निकालोगे, सी एस आपका क्या जाएगा, यहाँ से जब इसका इन्वर्स लाप्लास लोगे तो आएगा आपका 1 डिवाइड बाई एस प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आपका पता है कि आपका जो ट्रांसफर फंक्शन होता है, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है सी एस डिवाइड बाई आर एस। तो आर एस आपको उसने दिया है कितना होता है यूनिट स्टेप, मतलब कि 1/s। तो आप सी एस को डिवाइड कर दोगे 1/s से, तो हो जाएगा एस डिवाइड बाई तो ये आपका हो गया अब यहां से एस डिवाइड बाई एस प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम इज गिवन एज टी एस इक्वल टू दिस वेयर के इज द गेन ऑफ द सिस्टम फॉर द सिस्टम टू क्रिटिकल डैम्प द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पर आपको ट्रांसफर फंक्शन ये दिया हुआ है और पूछ रहा है कि के की क्या वैल्यू होगी ताकि उस कंडीशन में आपका सिस्टम क्या हो, क्रिटिकल डैम्प्ड हो। तो क्रिटिकल डैम्प्ड होने के लिए आपको पता है जीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। तो आप इसको सोल्व करोगे और कंपेयर करोगे तो ओमेगा एन की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ से रूट के, और आपका 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू आएगा 4। तो के की ओमेगा एन की वैल्यू रखोगे रूट के और जीटा की वैल्यू रखोगे 1, तो आपका ओमेगा एन इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी अंडर रूट के इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2। जब स्क्वायर करोगे तो आपकी के की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो आपका आंसर हो गया डी। यहाँ पर एक चेंज कर लेना, जो आपका 14 का आंसर है उसका आंसर आपका ए नहीं होगा, उसका आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए सिस्टम हैज द ट्रांसफर फंक्शन जी एस इक्वल टू दिस द टाइप एंड द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। तो आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ सिस्टम क्या होता है और टाइप ऑफ सिस्टम क्या होता है। टाइप ऑफ सिस्टम होता है जो एस की मैक्सिमम पावर कॉमन है, वह आपका टाइप ऑफ सिस्टम कहलाता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर जो कॉमन है वो कितनी है, एस की पावर 4, यानी कि ये 4th टाइप का सिस्टम है। तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन ए भी हो सकता है और ऑप्शन बी भी हो सकता है। तो इसके साथ हम ऑर्डर चेक करते हैं। तो ऑर्डर में मैंने आपको बताया कि एस की आपके न्यूमरेटर पार्ट में जो मैक्सिमम पावर होगी वही आपकी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ सिस्टम। तो आप मैक्सिमम पावर कैलकुलेट करोगे तो इसे पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से एस की पावर 4 इंटू एस, तो एस की पावर 5 इंटू एस स्क्वायर, तो आ जाएगी एस की पावर 7। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, टाइप 4 एंड ऑर्डर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम इज डिफाइंड बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस द डैम्पिंग रेशियो एंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी फॉर दिस सिस्टम आर रेस्पेक्टिवली। तो अब आपको निकालना है जीटा और ओमेगा एन। तो आपको पता है जीटा और ओमेगा एन निकालने के लिए आपके पास सेकेंड ऑर्डर का स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होनी चाहिए। तो मैं ट्रांसफर फंक्शन निकालता हूँ। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से जब भी ट्रांसफर फंक्शन निकालते हो तो आसानी से निकाल सकते हो आप इन्वर्स लाप्लास लेके, जो आपका हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 4s स्क्वायर प्लस का 8s प्लस 16। तो नीचे वाले पार्ट से आप 4 कॉमन ले लो और ऊपर वाले को भी डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा 4 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस का 2s प्लस का 4। अब जब आप इसको कंपेयर करोगे सेकेंड ऑर्डर के स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन से, तो आपका ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू आएगा 4 और ओमेगा एन इक्वल टू आ गया 2। दूसरा 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू आपका आ गया 2। तो 2 से तो 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। जीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आपका ओमेगा एन की वैल्यू कितनी है 2। तो उधर जाके जब 2 को डिवाइड करोगे तो 1/2 इक्वल टू आ गया 0.5। तो यहाँ से आप देखोगे आपकी जीटा की वैल्यू आ गई 0.5, ओमेगा एन की वैल्यू आ गई आपकी 2। तो आपका आंसर हो गया बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन 17। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है ए सिस्टम हैज़ द ट्रांसफर फंक्शन जी एस इक्वल टू दिस फॉर ए स्टेप इनपुट इज रिक्वायर्ड दैट रेस्पॉन्स सेटल्स टू विद इन 2% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू द सेटलिंग टाइम। तो अब आपको क्या निकालना है, सेटलिंग टाइम टी एस निकालना है। तो टी एस निकालने के लिए आपको पता है आपको पास वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीटा की और ओमेगा एन की वैल्यू होनी चाहिए। क्योंकि 2% के लिए उसने पूछा है, तो 2% के लिए आपका होता है 4 डिवाइड बाई जीटा ओमेगा एन। तो जीटा और ओमेगा एन आपको पहले निकालना पड़ेगा, फिर आपको सेटलिंग टाइम निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है, तो क्लोज लूप का ट्रांसफर फंक्शन निकालोगे तो हो जाएगा 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही निकाल लेंगे, तो आपका हो जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 0.2s प्लस का 1। ये इधर 1 मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 1 प्लस हो जाएगा 2। तो आपके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी ये वाली, एस स्क्वायर प्लस का 0.2s प्लस का 2 इक्वल टू 0। जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे एस स्क्वायर प्लस 0.2s प्लस का 2 इक्वल टू 0, तो ओमेगा एन की वैल्यू आ जाएगी आपकी √2, जीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू आपका है 0.2। तो जीटा इक्वल टू हो गया आपका 0.2 डिवाइड बाई 2 इंटू √2। 2 से जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो ऊपर आएगा 0.1, तो ये हो गया 0.1 डिवाइड बाई √2। तो यहाँ से आपकी ओमेगा एन की वैल्यू तो आ गई √2 और जीटा की वैल्यू आपकी आ गई 0.1 डिवाइड बाई √2। तो अब आप हमें सेटलिंग टाइम निकालना जो होता है 4 डिवाइड बाई जीटा ओमेगा एन। तो जीटा की वैल्यू रख देता हूँ 0.1, √2 चला जाएगा ऊपर,
मल्टीप्लाई ओमेगा एन जो कि रूट टू से रूट टू कैंसिल, पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा, तो ये जाएगा आपका 40 सेकेंड। तो आपका आंसर क्या आ गया? बी। बी इज करेक्ट आंसर। आपका 19 क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन 2 की पावर s की पावर 4 प्लस एस क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 5s प्लस का 7 इक्वल टू 0। तो ये पूछ रहा है कि दैट लाइज इन द राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन। तो कितने ऐसे रूट हैं जो आपके राइट हाफ में लाई करते हैं? तो आपको पता है, ये ज्ञात करने के लिए आप क्या बनाओगे? राउथ एरे। राउथ एरे जब इसका बनाओगे तो इसका राउथ एरे बन जाएगा 2, 3 और ये आपका जाएगा 7 और ये बच गए आपके 1 और 5 और 0। अब इसका जब राउथ एरे बनाओगे और इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका 3 माइनस का 10, तो ये माइनस का 7 बाई 1 तो माइनस का 7, यहाँ पे 7 आ जाएगा। इसको जब सोल्व करोगे तो माइनस का 7 मल्टीप्लाई 5 तो 7 बन जो 35, तो माइनस के 35 माइनस का 7 माइनस का 42 डिवाइड बाई -7 तो आ जाएगा 42 और लास्ट वाली टर्म आएगी आपकी 7। तो आपकी फर्स्ट रो जो आपका फर्स्ट कॉलम जो आपका आया है वो आ रहा आपका 2, 1, -7, 42 और 7। तो आप देखोगे कि दो बार साइन चेंज हो रहा है, यहाँ प्लस, अब प्लस से हो गया माइनस, फिर अगेन हो गया प्लस, माइनस से प्लस, तो दो बार साइन चेंज हो गया, मतलब आपके दो रूट्स ऐसे हैं जो कि राइट हाफ में लाई करते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट कॉलम एलिमेंट ऑफ द राउथ एरे टेबल्स आर दिस, तो रेस्पेक्टिवली इट मीन्स, तो आपको राउथ एरे के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट दे दिए। अब आपको इससे बताना है कि इनका मतलब क्या है। तो आप देखोगे कि इसमें कितनी बार साइन चेंज हो रहा है, तो पहले का प्लस है, दूसरे का प्लस, तीसरे का आ गया माइनस, तो एक बार साइन चेंज, फिर माइनस से दोबारा हो गया प्लस, तो दो बार साइन चेंज हो गया आपका। मतलब कि दो रूट्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, राइट हाफ में लाई करते हैं। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 रूट्स आर इन द राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए क्लोज लूप सिस्टम इज दिस देन द सेंटर्ड ऑफ असिम्प्टोट इन रूट लोकस विल बी। तो आपको क्या कर रखा है, क्लोज लूप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे रखी है। अब आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, 1 प्लस जी एस इंटू एच एस, ये होती है। एच एस आपको यूनिटी फीडबैक सिस्टम होगा, वो पिछली बात है। तो आपको पहले तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जी एस निकालना, जिसकी वैल्यू हो जाएगी के डिवाइड बाई एस प्लस 1 एस प्लस 2। अब आपको निकालना है सेंट्रोइड सिग्मा, जो क्या होता है समेशन पी माइनस समेशन जेड डिवाइड बाई पी माइनस जेड। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि समेशन जेड तो क्या हो गया 0, समेशन पी क्या हो जाएगा, आपके 3 पोल्स आएंगे, एक 0 पे आएगा, दूसरा -1 पे और दूसरा -2 पे, तो प्लस -1 प्लस -2, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 3। तो समेशन ऑफ जीरो तो जीरोज तो आपका आ गया 0, समेशन ऑफ पी आपका आ गया -3। और आपको पता है पोल्स आपके हैं 3, जीरोज आपके हैं 0, तो पी माइनस जेड की वैल्यू जाएगी 3। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, समेशन पी जो कि है वैल्यू -3 माइनस का समेशन जेड मतलब उसकी वैल्यू आपकी -0 है, और पी माइनस जेड मतलब 3 माइनस 0, तो 3 माइनस 0 तो ये आपका आ गया -3 डिवाइड बाई 3, तो आपका इसका आंसर हो गया -1। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, -1। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द रूट लोकस ऑफ ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम इन शो इन फिगर नंबर 4 द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम। तो आपका इस सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। तो आपको यदि किसी भी सिस्टम का रूट लोकस देता है और उसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पूछता है तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको देखना है कि उसके पोल्स और जीरोज कहाँ। तो इसके पोल्स आपका एक 0 पे है, एक -1 पे, तो इसके दो पोल्स हैं s = 0 और s = -1। तो आपको पता है इसका जो नीचे का पार्ट आएगा उसमें दो टर्म आ गई s × s + 1। दूसरा इसका जीरोज कहाँ है, -3 पे, तो ऊपर एक टर्म आएगी s + 3 पे, ठीक है, इनटू आपका कांस्टेंट क्या आ जाएगा। तो ये इसका ट्रांसफर फंक्शन हो गया k × s + 3 डिवाइड बाई s × s + 1। तो इसका आपका आंसर हो गया C, k × s + 3 डिवाइड बाई s + 1। यहाँ पे जो आपका 21 का क्वेश्चन था उसका आंसर आपका आया था -1, ऑप्शन नंबर C। तो यहाँ पे ऑप्शन C कर लेना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
ए सिस्टम हैज़ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GS इंटू HS इक्वल टू K S+5 डिवाइड बाई S+1 S+3 विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर रूट लोकस ऑफ दिस सिस्टम। तो इस सिस्टम के लिए आपको पूछ रहा है कि रूट लोकस के लिए कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स नीचे दिए गए हैं वो करेक्ट होंगे। तो ये कह रहा इट हैज़ वन असमटोट्स। असमटोट्स का मतलब ये होता है कि आपकी इन्फिनिटी पे कितनी ब्रांच जा रही है, वही आपका होता है असमटोट्स। तो यहाँ पर आपको पता है नंबर ऑफ पोल्स आपके आ रहे हैं 2, नंबर ऑफ जीरोज आपके आ रहे हैं 1। तो मतलब एक ब्रांच जो है वो असमटोट्स जिसको आप कह सकते हो वो इन्फिनिटी पे जाएगी, तो पहला सही है। दूसरा इट हैज़ टू इंटरसेक्शन विद द इमेजिनरी एक्सिस, तो इसके लिए हमें आपको रूट लोकस बनाना पड़ेगा। एक आपका पोल है -1 पे, दूसरा -2 पे, सॉरी -3 पे, तीसरा जो आपका 0 है वो है -5 पे। तो जब इसका आप रूट लोकस ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। तो आप देखोगे कहीं पे भी इमेजिनरी एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करा तो दूसरा नहीं होगा। तीसरा इट हैज़ टू रियल एक्सिस इंटरसेक्शन, तो आप देखोगे दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, एक इस पॉइंट पे और दूसरा इस पॉइंट पे, तो ये दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, ये सही बात है। इट हैज़ 2 जीरो एट इन्फिनिटी, तो ये गलत है क्योंकि इन्फिनिटी पे एक ही जीरो होगा, क्योंकि नंबर ऑफ असमटोट्स कितने आए हैं आपके, एक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाई GS इंटू HS इक्वल टू दिस। तो नंबर ऑफ असमटोट्स ऑफ इट्स रूट लोकी, तो इसमें कितने असमटोट्स होंगे। तो आपको मैंने बताया असमटोट्स आपके होते हैं P माइनस जेड, नंबर ऑफ पोल्स माइनस का नंबर ऑफ जीरोज। तो यहाँ पे देखोगे नंबर ऑफ पोल्स कितने आएंगे, 1 2 और 2 यहाँ से 4, तो टोटल पोल्स कितने आएंगे 4, जीरोज कितने हैं 0, तो इक्वल टू 4। तो इसका आंसर हो गया डी। तो ये आपका 2016 का पेपर था। इसमें से आप देखोगे कि आपके केवल मैंने 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल या ऑब्जेक्टिव जो आपके हैं वो मैंने सेलेक्ट किए हैं, जिसमें से आपके 30 में से ऑलमोस्ट 20 से 22 क्वेश्चन है। तो आप सोच सकते हो कि इन 3 जो चैप्टर हैं इनका वेटेज कितना है। और ये पेपर सोल्व करने के बाद आपको यूँ भी लगेगा कि ये क्वेश्चन हम पहले ही सोल्व कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।